स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैकेनिज्म भी पढ़े थे हम लोग। आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे बहुत सारे प्रोसेस होंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, है ना, नाइट्रेशन पढ़ेंगे। तमाम तरह के रिएक्शन आएंगे, जिसमें हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। फर्स्ट तो अगर देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन करता है तो किस तरह से करता है, इसको हम देखते हैं। तो अगर हम कोई लेते हैं कंपाउंड, जिसमें ये हम ले लिए हेलोएरिन, एक हमने क्या लिया, हेलोएरिन ले लिया, ये हेलोजन है ना, ये हेलोएरिन है। अब हेलोएरिन की रिएक्टिविटी देखते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसका पास, और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आएगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पाँचवा को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि अनपेयर हो जाता है। फिर ये रिपल्स करेगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्स होकर आएंगे यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर रिपल्स होकर आते हैं तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है ना, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ X है, हेलोजन है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड करेगा। ऑलरेडी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये फिर इसको रिपल्स करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपल्स होकर आएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरीके से ये डबल बॉन्ड X पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड कर लेगा, और ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर इधर रिपल्स करेगा, ये यहाँ आएगा रिपल्स होकर, तो ये फॉर्म कर लेगा डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये क्योंकि ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव यहाँ होगा, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ डबल बॉन्ड कर लेगा, और ये हेलोजन हो गया पूरा आपका फिर से, है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या कि जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज किया है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज किया है, ऊपर क्या आया है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव आया है। तो जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आया है, तो ये पार्शियल नेगेटिव क्या काम कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर कहाँ होगा, पॉजिटिव आएगा कहाँ पर, आर्थो और पैरा पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये क्या कार्य करता है, एक आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का कार्य करता है ना, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये रिएक्शन इसके होंगे। इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं हेलोजिनेशन। क्या पढ़ते हैं, हेलोजिनेशन पढ़ते हैं। अब इस हेलोजिनेशन में मान लीजिए हमने क्लोरीन लिया Cl2 और प्लस एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं, है ना। तो एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, तो ये क्या करेगा, कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पर ओनली जुड़ेगा, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये जुड़ेगा, यानी ये बनाएगा Cl, यहाँ क्लोरीन जुड़ सकता है, और प्लस पैरा पर जुड़ेगा, ये आर्थोक्लोरोबेंजीन, ये पैराक्लोरोबेंजीन, ये जो होगा माइनर होगा, और ये जो होगा मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा।
दूसरी चीज़ अगर हम लें नेक्स्ट इसमें नाइट्रेशन लेते हैं। नाइट्रेशन अगर देखते हैं तो हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ। किसके साथ? HNO3, जिसमें लिया जाता है कॉन्सनट्रेट H2SO4। कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, जिसे नाइट्रेशन कहा जाएगा। तो ये भी क्या करता है कि सेम NO2 ग्रुप क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, यानी जुड़ता है आर्थो और पैरा पोजीशन पर, यानी ये फॉर्म कर लेगा ClNO2 और प्लस ये एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ClNO2। तो ये हाँ, ये भी मेजर ग्रुप होगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो होगा माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये बोलेंगे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन होगा, है ना। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें नेक्स्ट नाइट्रेशन के बाद, एक आता है सल्फोनेशन, है ना। क्या आता है? सल्फोनेशन आता है। अब ये सल्फोनेशन में लेते हैं H2SO4, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। जब कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये बनता है आर्थो और पैरा पोजीशन पर Cl, यहाँ लग जाएगा SO3H और प्लस Cl SO3H। यहाँ पर भी ये मेजर प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट होगा, है ना। वो ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। तो ये क्या है, हम इसको बोल सकते हैं सल्फोनिल क्लोराइड है, यानी 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या आ जाएगा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। ये 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसको हम बोल सकते हैं 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। उसके बाद एक आता है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या आता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर लेते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होता है इसमें 2 तरीके से रिएक्शन करता है ना। एक जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। एसिलेशन हो जाता है। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिलेशन है, इसमें है क्या, जैसे यहाँ पर रिएक्शन जो होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या लिया जाता है, जैसे एल्किल हैलाइड लेंगे, जैसे CH3Cl ले लिए और प्लस एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे, और इसके साथ अगर हम एसिलेशन कराते हैं, एसिलेशन रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो एसिलेशन के लिए हमको लेना पड़ता है एसिटिल, यानी CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये प्रोडक्ट हम लेंगे इसके साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली, है ना, AlCl3 है। तो इस तरीके से क्या होगा, AlCl3 लिए। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव में, यहाँ से ये ब्रेक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो जो पॉजिटिव है इसके साथ आकर अटैच होगा आर्थो और पैरा पोजीशन पर। यहाँ पर देख सकते हैं Cl है और एक CH3 यहाँ लगेगा, प्लस ये हो जाएगा Cl और एक CH3 यहाँ पर होगा।
ये भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट होंगे। पैरा जो होगा मेजर होगा और ये आर्थो पर माइनर होगा। वहाँ अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ये Cl और यहाँ क्या जुड़ेगा, COCH3 ये आर्थो पोजीशन पर बनेगा। और वहीं पैरा पर क्या यही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ हम Cl ले लेते हैं, यहाँ COCH3 लेते हैं। यहाँ पैरा पर हो गया ये सारा चीज़ रिएक्शन आप देख रहे हैं पैरा पोजीशन पर होगा। तो इस तरीके से COCH3 ये अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लेते हैं तो CH3Cl लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा क्योंकि एल्किल ग्रुप अटैच होगा वहाँ पर आर्थो और पैरा पर। और एसिलेशन में एसिल हैलाइड ले लिए हैं CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो इसका रिएक्शन अगर इसके साथ होता है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन होता है। यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये जुड़ते हैं। जैसे ये जो है अगर इसका हम नाम लेंगे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन होगा, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन होगा। यहाँ पर अगर इसका हम नाम लेते हैं तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन ये होगा। यहाँ पर 2 क्लोरो सल्फोनिल बेंजीन होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। ये क्या है, इसका नाम 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। यहाँ अगर लेंगे तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरीके से फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हेलो एल्केन है और हेलो एरीन होते हैं, इनके क्या यूजेज हैं डेली लाइफ या अदर्स तरीके से इंडस्ट्रियल, उसको हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।